नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविजनिंग अनफोल्डेड में। और दोस्तों, पिछली बार जैसे हम लोग ने ड्राइंग से रिलेटेड बात की थी, तो आज भी हम लोग ड्राइंग से रिलेटेड बात करेंगे। और कई बार क्या होता है कि मैंने कुछ YouTube चैनल्स में कुछ वीडियोस देखे हैं कि वो लोग शानदार घर का नक्शा बना के देते हैं आपको 20 बाई 50 या फिर अलग अलग उसका। तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं कि जैसा आपका घर है उसकी कंडीशन अलग होती है और वो जैसा नक्शा बनाते हैं उसकी कंडीशन अलग होती है। कई बार क्या होता है कि वो उसमें साइड में आपके विंडो या वेंटिलेशन दिखा देते हैं, बट आपकी जो प्रॉपर्टी हो सकता है 3 तरफ से घिरी हुई हो, वहाँ पे मकान पहले से बने हुए हो, एक तरफ एक साइड में रोड हो। तो उस केस में जो उनका नक्शा होता है वो आपके घर के लिए आप टू द कॉपी उसको नहीं कर सकते हैं। तो एक ये जनमानस के लिए किस तरीके से घर जो आपको खुद बनाना चाहिए, खुद से अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं नक्शे की, तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हुए हैं। आप उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने घर का नक्शा बनाएंगे खुद से, तो बहुत आराम से उस चीज़ को बना सकते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट्स आखिर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है फोरकास्ट एंड प्लान अकॉर्डिंगली। इसका ये मतलब है कि आपकी जो भी फैमिली है उसके प्लान के हिसाब से आपको अपना जो भी नक्शा बनाना है उसको पहले से हम लोग ये देखना चाहिए आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। उसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि आपको उसका पर्पस क्या है। क्या आप उसको रेंट पर्पस से देना चाहते हैं या फिर आप उसमें खुद रहना चाहते हैं और रेंट पर्पस के साथ साथ आप उसमें खुद भी रहना चाहते हैं, दोनों पोर्शन के वाइज बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा ये भी देखना होता है कि आपकी फैमिली अगर बड़ी होगी तो आगे चल के हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, स्पेसिंग कम हो जाए, रूम कम हो जाए आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। और इसके अलावा उसी का डेवलपमेंट उसी हिसाब से करना चाहिए। हो सकता है कि आप रेंट पर्पज से रखना चाहते हो और उसके बाद फिर जब आपके पास पैसा आने लगे तो हो सकता है कि आगे चल के आप उसको बढ़ाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसका पहले पॉइंट का यही मतलब है कि फोरकास्ट एंड प्लान अकॉर्डिंगली, मतलब कि आपको पहले फोरकास्ट कर लेना है आगे का। प्लानिंग का वही मतलब ही होता है कि आपको प्लानिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए कि आपको आगे चल के क्या क्या चीज़ें परेशानियां ना आए, इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए नक्शा बनाना चाहिए। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग। इसका ये मतलब है कि जो आपका घर है वो दिखना अच्छा चाहिए। मतलब कि आपका जो भी ड्राइंग रूम है या जो भी आपके रूम्स हैं अलग अलग, वो प्रॉपर होने चाहिए और वो देखने में सही लगने चाहिए। और तीसरा हमारा पॉइंट है मेंटेन प्रॉपर स्पेस फॉर डिफरेंट रूम। मतलब कि आपका जो भी ड्राइंग रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बेडरूम से थोड़ा सा छोटा होगा चल जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपका ड्राइंग रूम बहुत छोटा होता है, बेडरूम आप बड़ा निकाल देते हैं। तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके रूम्स का। जो रूम जिस हिसाब से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको उसकी स्पेसिंग देनी चाहिए। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि किचन में वेंटिलेशन नहीं है या विंडो नहीं है, इस वजह से आपकी जो भी हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है सराउंडिंग एरियाज में। इसकी वजह से वहाँ पे खड़े होके जो भी लेडीज हमारी बनाती हैं तो एकदम पसीना पसीना हो जाती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी आपके कोई भी बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, वहाँ पे हमेशा प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन की सुविधा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए इस चीज़ का। और इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ डोर एंड विंडोज। तो डोर और विंडो इस हिसाब से देना चाहिए कि कोई भी क्रॉस में ना जाए। जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, फ्रंट गेट से आए, तो प्लेसिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए कि जो आप क्रॉस में जाके आपको बीच से काटते हुए ना जाए। तो डोर और विंडोज की प्लेसिंग भी इस हिसाब से ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को इसके जो पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए एक प्लान बना के दिखाता हूँ और उसमें देखिएगा आप लोग किस किस चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने नॉर्मल एक घर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्लान है। ये प्लान क्या होता है, जब आप छत के ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके कुछ आपको व्यू मिलेगा। तो इसी को ही मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्मल घर है। ये कुछ भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। जो कि नॉर्मली होता है कि आपकी यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी है, अदर प्रॉपर्टी है, और ये मतलब 3 तरीके से 3 जगह से घिरा हुआ है, 3 दिशाओं से। और यहाँ पे इनकी रोड है ये आपकी। तो होता क्या है कि प्लॉट आपको दिया हुआ है, तब आपको ये देखना होगा कि वेंटिलेशन और जो आपकी विंडो है, लाइट वगैरह किस तरीके से आएगी। तो एक सिंपल प्लान मैंने बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या हुआ किया है, ये गेट है हमारा और यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो मैंने इधर 2 डोर दिखाए हुए हैं। और ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बाथ है, लेटरिन और
इसके अलावा यहाँ पे 2 रूम दिखाए हैं और इसी रूम के साथ मैंने एक लैट्रिन और टॉयलेट जो है इसको अटैच करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें मैंने ध्यान देने लायक होंगी आपकी कि ये जो लाइन दिखाई हुई है मैंने डोर पे, ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो लाइंस है इनका ये मतलब है कि यहाँ से ये स्टेप चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक स्टेप होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ड्राइंग रूम के लिए आप आ सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ही स्टेप है। अब रही बात बाथरूम की, तो बाथरूम को थोड़ा सा नीचे दिखाया गया है, ये इस वजह से दिखाया गया है क्योंकि पानी जो है बाथरूम का वो बाहर ना है। तो ये जो ड्राइंग हमेशा इसी तरीके से बनाई चाहिए, हर एक लाइन की एक ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होती है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने जो डॉट डैश लाइन दिखाई हुई है यहाँ पे सेम, तो ये जो आपका ऊपर छत का जो प्रोजेक्शन है वो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये आपका जो छज्जा निकला हुआ है ये उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या चीज गौर करी, एक तो ये आपकी स्टेप वाली बात, दूसरी मैंने वेंटिलेशन के लिए आपसे बोला हुआ था, तो वेंटिलेशन का किस तरीके से ध्यान रखा गया है इसमें कि जो ड्राइंग रूम है उसके सामने आपको एक विंडो दी गई है और विंडो के सामने इधर देखें, यहाँ पे तो रोड है तो यहाँ पे तो ओपन होगा, तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे प्रॉपर आपकी लाइटिंग आएगी। उसके अलावा जब किचन कम डाइनिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो किचन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जैसे प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आपका विंडो भी है और डोर भी। यहाँ पे चाहे तो आप वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक बना सकते हैं और विंडो चाहे तो हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डोर इसलिए दे दिया कि आप चाहें तो यहाँ पे दे भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे नहीं भी दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आएंगे अंदर, तो यहाँ पे बेडरूम है, तो आपकी जो ड्राइंग रूम है और बेडरूम में तो प्राइवेसी आपकी पूरी बनी हुई है बेडरूम की, तो इस चीज का भी ध्यान रखा गया पूरा। आपके जो भी गेस्ट आएंगे वो ड्राइंग रूम में आएंगे और फिर वापस यहीं से वापस चले जाएंगे आप। और यहाँ पे फिर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डोर दिया हुआ है, इधर एक डोर दिया हुआ है और यहाँ पे विंडो दी हुई है। तो इस तरीके से आप इस एरिया को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से भी जो आपका, चूंकि ये ओपन टू स्काई रहेगा, इधर ये ओपन टू स्काई है, OTS, इसका मतलब ये ओपन है। तो जब ये ओपन है आपका तो यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर लाइटिंग आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी दिखा दी गई है विंडो, ठीक है। और यहाँ पे जो बाथरूम आपका अटैच है तो उसके वेंटिलेशन के लिए, चूंकि यहाँ पे ओपन है तो आप आराम से यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है इसका। रही बात यहाँ पे जो बाथरूम दिया है, तो मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है कि इसका जो वेंटिलेशन जाएगा तो उसके लिए एक मैंने प्रॉपर एक डक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका तभी प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई भी आप बनाते हैं अपना खुद का घर का नक्शा अगर डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जनरल चीजें हैं, बट आपकी जो भी स्टेप्स वगैरह का है, तो नक्शे बनाते टाइम जो लोग नक्शा बनाते हुए तो इन चीजों का ध्यान रख के ही बनाना चाहिए, ओके। और यहाँ पे जो ओपन स्पेस है ये आपका कवर्ड पार्किंग का है, यहाँ पे अपना कुछ भी घर के व्हीकल वगैरह वहाँ पे खड़े कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसी तरह के कुछ अच्छे 3D व्यूज भी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी घर की प्लानिंग करी, तो ये मेरी फर्म है श्री सिद्ध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स, तो और मेरा ये नंबर है, तो आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और नक्शा बनवा सकते हैं अपने घर का। धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा है किस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल अपने घर की प्लानिंग कर सकते हैं। जनरल चीज़ें मैंने बताई हैं, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और चाहते हैं मुझसे कुछ वीडियोस बनाना, तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।